बेहतर है। झुकने के बाद क्या होता होगा वो तो अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है। चप्पल से मारूंगा मैं। रमेश मनाले हाय हाय, रमेश मनाले हाय। रिश्वत खा कर इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है, ऊपर जोर जबरदस्ती से करने लगी। जोर जबरदस्ती क्वेश्चन के टाइम में आपको बोला जूते मारने का मन कर रहा था। सावंत, जो दीपक सावंत है, निर्लज्ज अधिकारी। इसका क्या मतलब, वहाँ पे बैठ कर मुजरा करेंगे? ये दीपक सावंत को है ना कुरियर में साड़ी और बंगड़ियाँ गिफ्ट करने वाली हूँ, सब पहन के वो महानगर पालिका में प्रस्थान करे। मतलब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, पीएस के न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक नई खबर के साथ में आप सबके बीच आ चुका हूँ और मेरे पीछे फिर वही कांच का महल आपको दिखाई दे रहा होगा जो 265 करोड़ में बना है। और यहाँ पे जो बैठने वाले लोग हैं उनकी हालत अंदर क्या है और बाहर क्या है, वो भी दोनों चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा। अंदर का तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बाहर क्या चल रहा है, बाहर उनके साथ क्या हो रहा है, वो चीज़ें मैं दिखाऊँगा। बाहर में अंदर में मस्त एकदम एसी में बैठे हुए हैं, कांच के अंदर में। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रिश्वत खा कर इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। चलिए, तो अभी हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें पीएस के न्यूज़। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि बाहर की क्या हालत है। फूल हार, मतलब फूल जो है चढ़ा हुआ है, जूता लगा हुआ है, तस्वीर लगा है। यहाँ पे नाम है रमेश मनाले, जोड़े मारू निषेध वक्त करा, ऐसा चप्पल से मारने के बाद इस पर चढ़ा गया, ऐसा मतलब कि। और इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे आंदोलनकर्ता श्लोक पेंडारी और आंदोलनकर्ता संदीप राठौर, आयुक्त अनिल कुमार पवार, अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले, उपा आयुक्त दीपक सावंत, जिनसे हम कल मिलकर आए हैं। ठीक है, इनके जूनियर भी इनका नहीं सुनते हैं। क्या है, ये पैसे खा के बैठे कि इनके जूनियर खा के बैठे हैं, क्यों नहीं सुनाई दे रहा। और ये जो है पालिका समोर, सागर स्टेट, उमर कंपाउंड, ये जो है पूरा अवैध निर्माण किया हुआ जगह है, जहाँ को लेकर आंदोलन पे बैठे हुए हैं। और कई दिन बोले तो 15 से 20 दिन से पहले से जो है कि आंदोलन पे बैठे हुए हैं। और इसमें एक बार ये हॉस्पिटल जा चुके हैं, वापस से आए हुए हैं। तो बात करेंगे कि उस वक्त में क्या हुआ जब यहाँ पर बैठे हुए थे। मैं चाहूँगा ज़रा सा आप दिखाओगे, वो जगह दिखाओगे आप। उस जगह पे मतलब उस साइड पतरे का दिखाई दे रहा है, वहाँ पे वो बैठे थे, वहाँ से हटा दिया गया। और आज परमिशन को लेकर इनको तकलीफ़ भी दी जा रही है। तो क्या है तकलीफ़ परमिशन का? और पहला चीज़, उस दिन जो चीज़ हुआ था, कौन अधिकारी आया था, किसने हटाया था, किन कहाँ पे लेकर गया और क्या क्या हालत हुई, हॉस्पिटल में क्या हुआ, ये सारी चीज़ जानकारी लेंगे। तो उस दिन क्या हुआ था सर, आप बताओ। उस दिन पहले दिन जब मेरे पास परमिशन ही नहीं थी तो महानगर पालिका ने मेरे को पहले दिन ही बैठने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। मगर महापालिका ने, मेरा अनशन चालू हो गया, पहला दिन पूरा हो गया, दूसरे दिन मेरा बीपी लो हो गया था दोपहर को। मुझे पुलिस वालों ने और महानगर पालिका के डॉक्टर ने भी कहा आपको एडमिट होना पड़ेगा। पर जब तक मैं बोला था जब तक रमेश मनाले कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक मैं हॉस्पिटलाइज नहीं होऊंगा। तो कार्रवाई किया उन्होंने? कार्रवाई उसके बाद सोनल काळे जो सहायक आयुक्त है प्रभाग समिति ए की, वो उनके आदमी लोगों को भेजकर मेरे ऊपर जोर ज़बरदस्ती से करने लगी। जोर ज़बरदस्ती करके जो मेरा आंदोलन का सामान था वो उठाकर लेके गई। उसमें मेरा टेंट का नुकसान हो गया। अच्छा, उस टाइम पे जब कर रहे थे, कुछ आपके पास क्लिप वगैरह है, कुछ वीडियो? पूरा वीडियो सब पूरा है उसका। उसमें सोनल काळे खुद डर गई थी। सोनल काळे को जब मेरे साथ जो संदीप राठौड़ बैठे, उन्होंने सवाल किया कि आपके पास हम लोग को आंदोलन से उठाने का कोई लेटर है क्या, या ये सब तोड़ने का ये सब लेटर है क्या। तो उन्होंने उसका जवाब कुछ दिया ही नहीं और उधर से वो भाग गए। और उसके साथ जो आए थे तोड़ने के लिए, तो वो लोग भी भाग गए। मतलब महानगर पालिका में परमिशन होगी तो आंदोलन कर सकते। तो अनधिकृत बांधकाम भूमाफिया को पूछने जाते हैं क्या ये लोग कि परमिशन है क्या? इनके रमेश मनाले के घर के लगते हैं क्या? जमाई लगता है क्या? पिल्लर प्रभाग के जो भूमाफिया वो रमेश मनाले का जमाई लगता है क्या, या सासरा लगता है? मेरे से यही सवाल है। और उसमें वो सोनल काळे हम लोग को आके कायदा सिखा रही थी। मैं मैडम से इतनी विनती करूँगा कि मैडम, अभी हम लोग बैठे, उन्होंने हम लोग को कहा कि 100 मीटर के दूरी पर बैठना। क्यों? महानगर पालिका इधर है और 100 मीटर की दूरी पर हम लोग बैठे। अभी भी इधर बैठे तो पुलिस वालों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि उन लोग को उठाओ। मैं इधर से उठूँगा नहीं। मैं पुलिस वालों को क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि उठाने के लिए? ऐसा क्या कारण हो सकता है? क्योंकि क्या है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया हुआ है। ज़रा हम भी बैठ जाते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। आंदोलन है तो ज़रा हम भी सहयोग कर देते हैं। चलिए,
उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत बड़े प्रकार में किया। अभी भी 2 दिन पहले मतलब गुरुवार को, शायद गुरुवार को महानगर पालिका मेरे अनशन के ऊपर से कार्रवाई करने पेल्लार महानगर पालिका के सामने का जो 12,000 स्क्वायर फुट का बांधकाम है उधर कार्रवाई करने गई थी, मगर उसमें उसने बाजू में जो फाउंडेशन किया था वो फाउंडेशन तोड़ा और वो गाले का शेड तोड़ के आए। तब भूमाफिया ने दीपक सावंत है निर्लज्ज अधिकारी, उनको सवाल किया भूमाफिया ने कि पैसा लेते हुए तुम कार्रवाई करते हो, तुमको शर्म नहीं आती है क्या? कौन भूमाफिया? कौन भूमाफिया? अरशद करके था। उसने उनको सवाल किया कि पैसा लिए हो तो भी आप कार्रवाई करने क्यों आए, आपको शर्म नहीं आती क्या? मतलब दीपक सावंत की लायकी इतनी नीचे है क्या? इसके लिए अभी मैं दीपक सावंत को है ना कुरियर में साड़ी और बंगड़ियाँ गिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब पहन के वो महानगर पालिका में प्रस्थान करे। मतलब इसका क्या मतलब, वहाँ पे बैठ के मुजरा करेंगे? यस, यही तो कर रहे हैं महानगर पालिका। अनधिकृत बांधकाम बढ़ा रहे हैं मस्त, और अनधिकृत बांधकाम में ये लोग जाके मुजरा कर रहे हैं। वो पुष्पा तो सही है, वो पुष्पा जो अभी नया पिक्चर लगा है उसमें एक डायलॉग है, वो पुष्पा झुकता नहीं है, मगर ये लोग तो भूमाफिया के सामने, सबके सामने झुकते रहते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो मेरे को लगता है वो पुष्पा तो सही लग रहा है मेरे को, इनसे बेहतर है। झुकने के बाद क्या होता होगा वो तो अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप थोड़ा सा हिंट दीजिए, झुकने के बाद क्या होता होगा? भ्रष्टाचार होता है, दूसरा क्या? भ्रष्टाचारी होता है, और क्या होएगा? अभी वो बड़े पैमाने में होएगा जो है। चलिए आप ही बता दीजिए, झुकने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार होता है इनका, दूसरा क्या होता है? ठीक है, तो अभी जो ये परमिशन को लेके प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या लगता है कि आपको यहाँ से हटा देंगे? आप नागरिक को हमको तकलीफ दे रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। हमने संविधान पद्धति से हम आंदोलन कर रहे हैं, हम शांति से इधर बैठे हैं, इससे किसको तकलीफ नहीं हो रहा है, ना सामान्य जनता का ना आदि को तकलीफ नहीं हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है। उनका बोलने का मतलब है तुम गटर के ऊपर जाके बैठ जाओ तभी हमको सर्टिफाई होंगे। मतलब इतने हरामखोर बन गए ना अधिकारी लोग, गाली मारने का मन कर रहा है। अभी मैं आपको लास्ट टाइम मेरा उपोषण के टाइम में आपको बोला जूते मारने का मन कर रहा था। अब जूते मारने अंदर जाने नहीं दे रहे हम लोग को, इसलिए इनका बैनर लगा के इनको जूते मार रहा है। आ जाओ, हमको बता दो जूते कैसे मार रहा हूँ, आ जाओ। चलो भैया दिखा दो जूते कैसे मारते हैं। तो ये है बाहर की हालत, आपको दिखा रहा हूँ बाहर में क्या हालत होने वाला है। ये देखिए रमेश महाराज फोटो है जिसको हम जूता मारने वाले हैं, कि ये अपने वसई विरार के इनको अवार्ड देना चाहता हूँ मैं भ्रष्टाचार का। यही भ्रष्टाचार लिप्त है, इनको चप्पल से मारूंगा मैं। रमेश मनाले हाय हाय, रमेश मनाले हाय हाय, रमेश मनाले हाय हाय। आप देख सकते हो बाहर में क्या हालत है कि जूते से मारे जा रहे हैं। तस्वीर पर आप देख सकते हो। अगर ये देखकर अगर इन अधिकारियों का अगर जो है कि जो शर्म हया है अगर टूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं टूटेगा तो मतलब कि वो थर्ड लैंग्वेज की बात करो तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, आप ही बोलिए कुछ, क्या कहेंगे अगर इनका शर्म है? मेरा बोलने का मतलब ये है, अभी जनता ने चुन के 3 नए आमदार दिए वसई विरार नाला सपारा को, तो उनसे मैं डायरेक्ट आमदार को, तीनों आमदार को चैलेंज करना चाहता हूँ मैं। अभी तुम नए आमदार बने हो वसई विरार नाला सपारा के, तुम भी ये अवैध बांधकाम भ्रष्टाचार बंद नहीं करने वाले, तुम राजीनामा दे दो, चलेगा? जो राजीनामा दे दो, तुम तीनों आमदार की ज़रूरत नहीं है हमको। तुमने एक काम नहीं किया है, बंद नहीं किया अवैध बांधकाम भ्रष्टाचार, ये बंद करवाने प्रेशर नहीं किया, तो तुम भी राजीनामा दे दो, तुम्हारा भी हमको ज़रूरत नहीं है। हमने तुमको चुन के दिया है, ये सब रोकने के लिए दिया है, भ्रष्टाचार करने के लिए, अवैध बांधकाम के लिए नहीं दिया है। इवन तुम तीनों आमदार, मैं नाम लेना चाहता हूँ, विलास तरे साहब हो, राजन अप्पा नाइक साहब हो या नेहा दुबे मैडम हो, ये तीनों आमदार वसई विरार के नए आमदार है। 25 साल के सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो इन्होंने भी काम नहीं किया, तो इनको भी जारे बोलूँगा आप राजीनामा दे दो। आपको भी वसई विरार जनता की ज़रूरत नहीं है, आप राजीनामा दो, आप काम करो नहीं तो राजीनामा दो। सरकार बने तो 1 महीना हो गया है, तो कोई एक्शन तो करना चाहिए ना, तो अभी तक तो एक्शन नहीं किया, क्या लगता है? अभी एक्शन हो रहा है, सब सेटिंग कैसा हो रहा है, कैसा बिल्डर से पैसा आवे वो एक्शन हो रहा है। अच्छा। भ्रष्टाचार का सब एक्शन हो रहा है, पर कैसा एक्शन, कार्रवाई का एक्शन नहीं है। हमको बेटी के बेटी पैसा कैसा मिले ऐसा मेरा अनुमान है कि वैसा हो रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं दिख रही मेरे को। मतलब खाली सत्ता परिवर्तन हुआ, बाकी सब सेम है? सेम है, बाकी सब सेम है, सत्ता परिवर्तन हुआ ही नहीं, बाकी सब सेम ही है। अच्छा, तो अभी मेरा जूते से मारने वाला था, पर मैं श्लोक से जूते से ही मारा, क्योंकि मेरा जूते का अपमान हो जाएगा इनको मारूंगा तो। अच्छा, तो ये है भैया बाहर की हालत है, आपने देखा। और ये जैसे बता रहे कि मैं मेरे जूते से मारूंगा तो मेरे जूते का अपमान हो जाएगा, उस जूते से उन्होंने मारा। जूते से भी लाइक इनकी गिरी हुई है। और मैं आज जैसे अभी आप बैठे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? क्या इनके गेंडे की चामड़ी, इनको कुछ करने वाले है नहीं ये लोग।
मतलब खाली हम लोग नागरिक हमारे तुम्हारे माध्यम से वसई विरार जनता को संदेश देने चाहते हैं कि तुम देखो क्या हो रहा है वसई विरार। हमको डेवलपमेंट चाहिए, ना नहीं बोल रहा, डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, पर साफ सुथरा क्लियर डेवलपमेंट चाहिए। ये अवैध भाम का भ्रष्टाचार से लप्त वाला डेवलपमेंट नहीं चाहिए। इसे फंसती है मासूम जनता ही फंसती है। ये आधे के लोग उनका कमीशन ले लेते, बाजू हो जाते, पर हम लोग गाँव वाले बाकी जनता मरती इसमें, ट्रैफिक में गड्ढा, पूर का पानी, सब में हमको ही तकलीफ है। ये कुछ नहीं, ये ऊपर जाकर बैठे, हम जनता के टैक्स के पैसे से एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, कमीशन का पैसा खा रहे हैं टेंडर के पीछे, बाकी ये भी पैसा खा रहे हैं भ्रष्टाचार का भी। इनका पेट भरता ही नहीं, इनका पेट। तो अभी जैसे कि जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, तो क्या आमदार वगैरह को फ़ोन किया था, आपने बातचीत किया? हमने राजन नाइक अप्पा साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने दखल लेने का बोला है। अभी देखते हैं अभी वो कौन से लेवल तक दखल लेते हैं, क्या उनसे सामान्य जनता खुश होंगी कि नाराज़ होंगी, देखते हैं ना अभी क्या होता है। अभी आमना सामने शाम तक क्या कार्रवाई करते हैं, हमारे वो जो कॉल पे कुछ रिएक्शन करते हैं तो ठीक है ना, तो हम देखते क्या करने का। हम बाकायदा लिख के तीनों आमदार को लेटर में पोस्ट करूँगा कि आप राजीनामा दे दो, आपसे काम नहीं हो रहा, राजीनामा दे दो, बस। तो चलिए, अभी बाहर की हालत दिखा दिया, ये सारी बातें हो गई, और जहाँ यहाँ के जो आमदार थे उनको कॉल भी उन्होंने कर दिया है, आश्वासन उन्होंने दिया है। तो देखते हैं कि क्या होता है, आमदार जी क्या करते हैं, राजन नाइक अप्पा क्या करते हैं, यहाँ के इनके लिए क्या करते हैं, अवैध निर्माण के लिए क्या करते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। तब तक बने रहें और देखते रहें PSK न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।